अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो एनटीएस ने आज पेपर लिया है हज मेडिकल मिशन का, उस सारे के सारे पेपर को हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। एक सीरीज दी गई थी जिसमें इसका अगला नंबर नेक्स्ट नंबर पूछा हुआ था। अब इसे जो पिछले जो 8 क्वेश्चंस हैं वो अभी मेरे तक नहीं पहुंच सके। अगर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनकी भी अलग से वीडियो बनाकर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो ये हमारे पास सीरीज थी 18, 10, 6, 4, 3 और अगली वैल्यू हमने बतानी थी। इसको सॉल्व करने का हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था फार्मूला कि इन दोनों का हमने डिफरेंस चेक कर लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास 4 आता है, अगले जो हमारे पास है उनका डिफरेंस हमारे पास 2 आता है। तो अगर हम पैटर्न देखें तो जो पहले दो है उनका डिफरेंस जो 8 है, जो अगले दो हैं तो वो ये 8 का जो मतलब जो डिफरेंस आ रहा है तो 8 का हाफ आ रहा है, तो ये 4 है हमारे पास। इसी तरह जो अगले दो जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनका जो डिफरेंस आ रहा है तो वो 4 का हाफ आ रहा है जो कि 2 होता है। इसी तरह जो अगली दो हमारे पास वैल्यूज है इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 का हाफ आ रहा है जो कि 1 है। तो जो अगली हमारे पास वैल्यू होगी, अब उसका और इस 3 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास इस 1 का हाफ होगा, मतलब 0.5 होगा। तो 3 में से 0.5 माइनस करें तो वो हमारे पास 2.5 आता है। तो 2.5 जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कमाल इज ओल्डर देन जमाल, कि जो कमाल है वो ओल्डर देन है जमाल से बड़ा है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका ये है कि के लिख देते हैं, वो किससे बड़ा है, वो जमाल से बड़ा है। मतलब ये हमारे पास जिस तरह मुंह खुला हुआ है तो वो बड़ा है, जिस तरह मुंह बंद है वो छोटा है। आगे है हसनैन इज यंगर देन जमाल, कि यहाँ पे हसनैन है वो यंगर देन है जमाल से हसनैन छोटा है। आगे कहते हैं हसनैन इज ओल्डर देन वकार, कि जो हसनैन है वो वकार से बड़ा है। हसनैन किससे बड़ा है, वो वकार से बड़ा है। आगे वो कहते हैं हु इज द ओल्डेस्ट, तो इस सीक्वेंस से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो कमाल है वो सबसे बड़ा है। तो इसका जो सी ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, कमाल। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि वो क्या है। 11 हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसमें वो कहता है कि दानिश कैन टाइप 100 फॉर्म लेटर्स इन 6 आवर्स, कि जो दानिश है वो 6 घंटे में 100 लेटर टाइप करता है। जो दानिश है वो 6 घंटे में 100 लेटर्स टाइप करता है। अगर मैं निकालना चाहूं कि वो 1 घंटे में कितने लेटर टाइप करता है तो वो 100/6 हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को काटूं तो वो हमारे पास बनती है 50/3 लेटर्स। तो ये हमारे पास दानिश के लेटर्स आ गए। आगे वो कहता है व्हेन मुनीब हेल्प्स दे कैन डू द जॉब टुगेदर, मतलब जब मुनीब हेल्प करता है तो डी एंड एम में दोनों को जमा कर देता हूं। तो वो कहता है कि वो जो काम है वो 4 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब वो 4 घंटे में 100 लेटर्स जो हैं वो टाइप करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का कंबाइन जो है 1 घंटे का निकालूं तो वो 100/4 आता है, मतलब 1 घंटे में वो 25 लेटर जो है वो टाइप करते हैं। तो हमारे पास वो कहता है कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा मुनीब को ये जो काम है वो मुकम्मल करने के लिए। तो इसको आपने सॉल्व करना इस तरह था कि ये हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है कि जो दानिश और मुनीब है दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो कितना लेटर टाइप करते हैं, 25। डी प्लस एम इज इक्वल टू 25 लेटर्स। अब जो दानिश है वो 1 घंटे में 50/3 लेटर टाइप करता है। हम एम के हमने फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब अगर इसको मैं दूसरी साइड पे लेके चला जाऊँ तो एम इज इक्वल टू 25 माइनस 50/3। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हमारे मेरे पास आती है वो आती है 15/3, बल्कि 15/3 आती है अगर इन दोनों को माइनस करें तो। अब ये हमारे पास आ गया 15/3 जो लेटर्स हैं ये टाइप करता है कौन, मुनीब। लेकिन हमने बताना था कि वो कितने टाइम में वो टाइप करता है। अच्छा, इसमें एक चीज है, यहाँ पे 15 की बजाय 25 आता है, 25/3। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे m की निकालूं तो वो हमारे पास टोटल जो उसने 100 लेटर टाइप करने थे, 100 लेटर्स। तो इसके लिए अगर मैंने निकालना है आवर्स में, घंटे उसके निकालने हैं, तो वो हमारे पास 25/3 करना पड़ेगा उसको, मतलब इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 25, ये इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आता है 12। तो इसका 12 आंसर करेक्ट आंसर था, 12 डी जो है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है अ स्क्वायर फ्लोर हैज अ डायगोनल ऑफ 30 फीट, कि हमारे पास एक स्क्वायर फ्लोर है
उसका डायगोनल जो है वो दिया गया है, ये वाला वो दिया गया है 30 फीट। आगे वो कहता है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पेरीमीटर, कि इसका जो पेरीमीटर है वो आप मुझे निकाल के बताएं। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने स्केयर वाला जो पेरीमीटर वाला है ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। बहरहाल ये है कि यहाँ पे इसको दोबारा मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जो ये अगर मैं ये देखूं, ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अगर इसकी एक साइड मैंने फाइंड करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला लगता है, वो पैथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे यूज होता है। तो वो हमारे पास है साइड, इस साइड को मैं एक्स कहता हूँ और ये भी हमारे पास एक्स है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये 30 है, इसका स्केयर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये बनेगा 2x स्केयर इज इक्वल टू 30 स्केयर, x इज इक्वल टू 30 स्केयर डिवाइडेड बाय ये जो 2 है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये भी x का स्केयर है, तो ये अगर मैं इसकी एक साइड फाइंड करना चाहूं तो मैं यहाँ पे इसका अंडर रूट लूंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x, ये हमारे पास 30 बनेगा और ये 2 का अंडर रूट बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक साइड का हमारे पास लेंथ आ गई। अब मैं चाहता हूं इसका पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो इस तरह मैं सॉल्व कर सकता हूं कि ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 अंडर रूट से और 2 अंडर रूट से दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँ डिवाइड भी करूँ तो नीचे जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो बन जाती है 2, ऊपर हमारे पास 4 है, 30 है और 2 अंडर रूट है, नीचे हमारे पास बनता है 2, ये 2 और 2 4 जो है 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 62 अंडर रूट। तो ये उसका पेरीमीटर आता है। अब इसमें ये देखें जो 60 है, यहाँ पे उसने आंसर में ऑप्शन दिया हुआ था बी में 60 दिया हुआ था, लेकिन ये 60 इसका आंसर नहीं है, बल्कि इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है करेक्ट 85, क्योंकि ये 2 अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पिल कंटेन 0.2 ग्राम्स ऑफ अ मेडिसिन, कि एक पिल है वो उसको बनाने के लिए 0.2 ग्राम्स मेडिसिन इस्तेमाल होती है। हाउ मेनी पिल्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम, कि 1 केजी से कितनी पिल्स बनाई जा सकती हैं। तो इसका ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि हमारे पास 1 केजी में 1000 ग्राम्स मौजूद होते हैं, इज इक्वल टू 1 केजी। तो एक अगर हमने ये दवाई बनानी है, मतलब 1 किलोग्राम है, तो उसमें से कितनी दवाइयां बनेगी, तो उसका फार्मूला ये था कि हमने 1000 ग्राम को 0.2 से डिवाइड कर देना था। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये जो पॉइंट है ये खत्म होकर यहाँ पे 10 आ जाता है, तो ये हमारे पास जो 2 है इसको अगर मैं यहाँ पे काटूं तो ये हमारे पास 500 बनता है। ये 500 ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5000 बनेगा, तो 5000 इसका करेक्ट आंसर था। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एट अ कंपनी 1/10 ऑफ द एम्प्लॉयज वर्क इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कि जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनमें 1/10 जो एम्प्लॉयज हैं वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कि 1/10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हम कहते हैं कुल टोटल एम्प्लॉयज को लेट कर लेते हैं। आगे कहता है 2/5 एम्प्लॉयज वर्क इन सेल्स, के 2/5 जो है ऑफ टोटल एम्प्लॉयज वो सेल्स में काम करते हैं। 1/3 वर्क इन प्रोडक्शन, के 1/3 जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रोडक्शन में काम करते हैं। और जो टोटल जो 20 एम्प्लॉयज है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो कहते हैं हाउ मेनी एम्प्लॉयज डज द कंपनी हैव, कि कंपनी के पास कुल कितने एम्प्लॉयज हैं। मतलब अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो ये टोटल एम्प्लॉयज मेरे पास आते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब ये देखें, ये जो हमारे पास x हैं सारे, इन सब का मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हमारे पास आता है एलसीएम यहाँ पे 30। उसके बाद यहाँ पे आता है 3x, ये हमारे पास आता है 12x और यहाँ पे हमारे पास आता है 10x इज प्लस 20 इज इक्वल टू x। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करूं तो और हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो हमारे पास आती है x की वैल्यू 120। तो इसका जो आंसर बी था वो इसका करेक्ट आंसर था 120। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हम देखते हैं। अ 7 फीट 9 इंचेस इज कट फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड दैट इज 9 फीट 6 इंचेस, के 9 फीट और 6 इंचेस की जो एक हमारे पास लेंथ की वुड थी उसमें से 7 फुट और 9 इंचेस जो है वो काट लिए गए हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों की इंचेस बना लेते हैं।
अगला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, द पीसेज लेफ्ट, मतलब कितना बाकी हिस्सा बचा के, अगर इतने में से अगर इतने फुट हम काट लें तो बाकी कितना हिस्सा बचता है। तो अगर मैं इसका ये जो हमारे पास है 9 फुट और 6 इंच इसके इंचेस बनाऊं तो वो इस तरह बनता है, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और 6 उसमें ऐड कर दूंगा। तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 102 बने, उसमें 6 ऐड किए तो हमारे पास बनते हैं, अच्छा 109 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 108 बनते हैं, उसमें 6 ऐड करें तो वो हमारे पास 114 इंचेस बनते हैं। इसी तरह 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 42 बनते हैं, उसमें 9 ऐड करें, 7 को 12 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास बनता है 84। 84 में अगर मैं 9 ऐड करता हूं तो वो हमारे पास बनता है 93। तो ये अगर मैं ये 93 जो इंचेस हैं इसको इसमें से माइनस कर दूं 114 में से तो हमारे पास बनते हैं 21 इंचेस, के हमारे पास जो बाकी बची है वो लेंथ 21 इंचेस बची है। अब ये 21 इंचेस है, ये है इसको हमने फिट में कन्वर्ट करना है तो 21 इंचेस में 1 फुट होता है और इसके साथ साथ 9 इंचेस होते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगले एनालिटिकल जो रीजनिंग है इसके जो 4 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो तो मेरे पास आ गई है, लेकिन इसमें जो बाकी कंडीशंस दी गई हैं वो कंडीशंस बिल्कुल सही नहीं आई, तो इससे हम इसलिए ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास कोई सही पिक्चर्स आई तो इंशाल्लाह इसकी अलग से वीडियो बनाकर वो मैं अपलोड कर दूंगा।